नमस्कार दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2026 और दिन है शुक्रवार। आज हम शिव पुराण का जो शतरुद्र संहिता का 29वां अध्याय रहेगा और इसमें इक्ष्वाकु वंश जो था उसमें राजा नभग हुए। नभग और नभग के जो पुत्र का नाम था वो था नाभाग। अब नाभाग के जो आगे पुत्र थे उसका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश जो थे वो विष्णु भक्त थे, लेकिन हम यहाँ ना तो नाभाग के विषय में बात करेंगे और ना ही अम्बरीश के विषय में। हम अम्बरीश के दादाजी के विषय में बात करेंगे, जो कि कौन थे? राजा नभग, जो कि इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे। अब पहले परंपरा होती थी कि बच्चे ने जन्म लिया और जब वो बच्चा 3 साल का या 5 साल का हुआ तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल चला गया। ये परंपरा होती थी हर परिवार की। तो आजकल तो ऐसा नहीं होता। इस परंपरा के अनुसार अगर बालक जो है वो 3 साल या 5 साल की अवस्था में गुरुकुल चला जाए तो वो कुमार अवस्था पूरी होने के बाद ही गुरुकुल से वापस अपने घर लौटता था और उसका बड़ा बढ़ चढ़ के स्वागत किया जाता था। अब कुमार अवस्था समझ लीजिए आप, टीनेज अवस्था जो होती है, 13 साल। 5 साल की उम्र में गया तो 8 या 9 साल उसने गुरुकुल में ही रहना है। इस बीच माँ बाप जो है उससे मिलने के लिए नहीं जा सकते थे। तो राजा नभग जो थे वो भी 3 या 5 साल की उम्र में गुरुकुल चले गए और ब्रह्मचर्य धारण किया, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मचर्य ही होता था, ब्रह्मचारी कहलाता था वो। लेकिन उनके वापस आने से पहले ही जो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर दिया था और अपना अपना हिस्सा ले लिया था। अब इस विभाजन के दौरान उन्होंने नभग का हिस्सा निकाला ही नहीं, उसके साथ छल हो गया और सारा राज्य जो है हड़प गए। जब राजा नभग वापस आए तो उन्होंने अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा और हिस्सा मांगने के बाद भाई लोग क्या कहते हैं कि भैया हमने तो तुम्हारा हिस्सा निकालना ही भूल गए, तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा हिस्सा जो है पिताजी के पास है, आप पिताजी से ले लो। अब राजा नभग जो थे वो अपने पिता के पास गए और राजा नभग के पिता का नाम था श्राद्ध देव। तो श्राद्ध देव के पास जब वो जाते हैं कि भाई लोग जो हैं वो ये सब कह रहे हैं कि हम हिस्सा निकालना भूल गए हैं, तो आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मेरे राज्य का जो भाग बनता है। उसके पिता जो श्राद्ध देव थे वो नभग से कहते हैं कि तुम्हारे भाई लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तुम्हारा सारा राज्य हड़प लिया है और मेरे पास तुम्हारा हिस्सा नहीं है और तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है, छल हुआ है। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें इसका उपाय बतलाता हूँ, वो ध्यान से सुनो। आजकल बुद्धिमान ब्राह्मण जो हैं आंगिरस वंश के, वो यज्ञ कर रहे हैं और ये यज्ञ बहुत ही खास है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी यज्ञशाला भी बनी हुई है। और उस यज्ञ में जो है दुविधा ये है कि जब 7 दिन पूरे होने लगते हैं तो छठे दिन में ही वो यज्ञ भंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे ब्राह्मण जो है मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अब मोह यहाँ क्या कहलाता है? मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरी जमीन, मेरा घर, है ना, मेरे रिश्तेदार, इन्हीं सब में वो फंस के रह जाते हैं और वो यज्ञ भंग हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता और वो स्वर्ग की ओर जो गमन होता है उससे वंचित रह जाते हैं। फिर से वो इसी प्रतिक्रिया को दोबारा से करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि मोह जाल में जो है वो फंस जाते हैं। तो तुम इतने वेदों का ज्ञान लेकर आए हो गुरुकुल से, तो तुम जाओ और वहां उन्हें वेदों का ज्ञान दो और उनसे मुक्ति दो ताकि वो स्वर्ग को गमन करें। अब उनके स्वर्ग को गमन हो जाने के बाद तुम्हें इससे क्या लाभ होगा कि जितना भी धन उन ब्राह्मणों के पास है वो सारा धन जो है तुम्हें सौंपकर अपने स्वर्ग को चले जाएंगे और तुम धनवान हो जाओगे। तो नभग जो है श्राद्ध देव यानी अपने पिता की बात को सराहनीय मानता है और जो है उस यज्ञशाला में चला जाता है। जैसे ही वो उस यज्ञशाला में पहुंचता है तो वहां वेद पढ़ने आरंभ कर देता है। अब
बिना किसी दुविधा के 7 दिन लगातार वो यज्ञ चलता रहता है और पूर्ण हो जाता है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसके बाद सभी ब्राह्मण जो हैं उसकी आवभगत करते हैं, उसे आशीर्वाद दे के जाते हैं, प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं और स्वर्ग को चले जाते हैं। लेकिन जब सभी ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाते हैं और अकेला नभग ही रह जाता है, तो कृष्ण दर्शन रूप में भगवान शिव अवतार लेते हैं और राजा नभग के सामने जाते हैं और कहते हैं कि ये जो धन है इस पर मेरा अधिकार है, मैं ही इसका अधिष्ठाता हूँ। मेरी अग्र पूजा इस यज्ञ में हुई थी, तो ये सारा धन जो है मेरा है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम इसे मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। ऐसा जो है कृष्ण दर्शन रूप जो है भगवान शिव बोलते हैं। यहाँ कृष्ण दर्शन में जो बोल रहा हूँ, भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन जो है अवतार लिया था राजा नभग को ज्ञान देने के लिए। अब राजा नभग जो कहता है कि जी नहीं, मैंने गुरुकुल से जो वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान के बल पर मैंने इस यज्ञ को पूर्ण करवाया है, इसलिए ये सारा धन ब्राह्मण मुझे दे के गए हैं, तो इस पर केवल मेरा अधिकार है, आपका नहीं। अब कृष्ण दर्शन अवतार जो हैं वो नभग से कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपने पिता श्राद्ध देव के पास जाओ और उनसे सारा वृतांत दोबारा सुनो कि ये सारा भाग मेरा है। अब जैसा वो कहेंगे हम मान लेंगे। अब नभग जो है कृष्ण दर्शन अवतार का कहना मानते हुए वापिस अपने पिता के पास जाता है और सब पूछता है, सारा वृतांत कहता है कि ऐसे ऐसे एक सन्यासी आया हुआ है और वो कहता है कि ये धन मेरा है, आप बताइए मैं क्या करूं। श्राद्ध देव कहते हैं कि वो स्वयं भगवान शिव हैं। श्राद्ध देव ने उनको पहचान लिया था मन में जब उनका ध्यान किया, और नभग से कहा कि पुत्र वहां जाकर क्षमा याचना करो, क्योंकि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, यहाँ तक कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी उनके अधीन हैं, इसलिए तुम अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगो और उनकी स्तुति करो। अब नभग उनकी बातों में आकर जो है वापिस उस यज्ञशाला में जाता है और वो कृष्ण दर्शन अवतार जो है उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और नभग जो है अपने किए पर शर्मिंदा होता है और उनसे क्षमा याचना करता है। लेकिन भगवान तो भोले हैं, वो सबकी इच्छा सुनते हैं, क्षमा करते हैं, इसलिए संसार उन्हें भोलेनाथ कहता है। अब राजा नभग को क्षमा कर देते हैं, लेकिन वो सारा धन जो है वो नभग को ही सौंप देते हैं। इस पर जो है भगवान शिव अपने असली रूप में आते हैं और नभग के शीश पर अपना हाथ रखते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम शिवलोक को प्राप्त होगे, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों को जो स्वर्ग के लिए भेजा है वो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम अपनी आयु पूरी करते हुए सभी लोगों के जो है दुख दूर करोगे और अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त होगे, यानी शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। तो ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और नभग जो है लोक सेवा में लग जाता है। अपनी आयु पूरी हो जाने के बाद वो सच में ही भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये राजा नभग की सत्य कथा जो मैंने आपसे बतलाई, इसके बाद अगर कुछ और नया होगा और जितने भी अध्याय हैं वो सारे मैंने आपके सामने रखने हैं जो कि शिव पुराण में वर्णित हैं। तो राजा नभग ने जो है शिवलोक को प्राप्त किया, और ये संदेश है कि हर व्यक्ति को जो है जो आयु मैंने बतलाई 5 साल से 13 साल या 15 साल तक जो है ब्रह्मचर्य धारण करे, और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा आजकल की जो पीढ़ी है वो गलत रास्ते पर चल रही है और विनाश की ओर जा रही है, तो ऐसा ना करें। हालांकि मेरे ये कह देने से आप मेरा कहना तो मानेंगे नहीं, होना वही है जो होना है, लिखा हुआ है, विधाता ने जो लिख दिया है वो तो होगा ही, प्रलय आएगी ही और कलयुग का अंत होगा ही। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा अध्याय इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।